अब आज की धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा से जुड़ी एक बड़ी खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बलरामपुर में एक अपराधी गिरफ्तार किया है जो महिलाओं की गरिमा के साथ खेलता था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हम समाज को टूटने नहीं देंगे और राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों को भी नष्ट करेंगे। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष पहले इसी अभियान के क्रम में यह धरती माता का सेहत ठीक हो, इसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार के अभियान चलाए। हर घर, प्रत्येक घर में एक एक शौचालय हो, स्वच्छता के माध्यम से हर परिवार को आरोग्यता के लक्ष्य तक पहुंचाने के कार्यक्रम का शुभारंभ हो, या फिर हर घर को। बलरामपुर में आज दूसरे दिन छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 9 से 10 बुलडोजर एक बार फिर छांगुर बाबा की सफेद कोठी को तोड़ने में जुटे रहे। कल इसकी शुरुआत हुई थी। छांगुर बाबा के आलीशान आवास के बड़े हिस्से को प्रशासन ने गिरा दिया था। अब बाकी हिस्से पर कार्रवाई हो रही है। प्रशासन इस बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का खर्चा भी छांगुर बाबा से ही वसूलेगा और न देने पर प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाएगा। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। उसके आलीशान कोठी और काले साम्राज्य के एक एक राज सामने आने लगे। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। यह सरकार का पहले दिन का संकल्प है। उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा और इसके लिए कानून है। कानून के दायरे में ला करके सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी। रेट फिक्स करके धर्म बदलवाने वाले पर योगी राज का बुलडोजर चल रहा है। 100 करोड़ के धर्मांतरण रैकेट को मिट्टी मिट्टी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने तय कर दिया है, धर्म बदलवाने वाले अब कैसी सजा पाएंगे। क्या अब उत्तर प्रदेश में चुन चुन कर धर्मांतरण के छांगुर बाबा गिराए जाएंगे, ताकि फिर कोई जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी हिस्से में धर्म को धंधा बनाकर धर्म बदलवाने का खिलवाड़ न कर सके। सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ अपने संकल्प को सिद्ध करने में जुट गए, जिन्होंने साफ कह दिया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण बने। और फिर उदाहरण देने का काम शुरू भी कर दिया गया। 1-2 नहीं कुल 7 बुलडोजर इस वक्त धर्मांतरण के 100 करोड़ के रैकेट से जुड़े किले को मिट्टी मिट्टी करने में
जुटे हुए आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में ही अकेले सफेद रंग की इसी कोठी से धर्मांतरण का काला खेल छांगुर बाबा चलाता रहा, जहां ये कोठी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की दोस्त नसरीन के नाम पर बताई जाती है। नसरीन जो पहले नीतू थी, जिसका धर्मांतरण भी छांगुर ने ही कराया। ये धर्मांतरण फैक्ट्री 3 बीघा जमीन पर करीब 3 करोड़ से बनाई गई। इस कोठी में दावा है कुल 40 कमरे थे, जिनमें बाहर 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर कटीले तार लगे हैं और दावा होता है कि इस पर रात में करंट दौड़ाया जाता था ताकि कोई अंदर ना आ सके। बलरामपुर के छांगुर बाबा का ये वह आलीशान महल है जहां पर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये बुलडोजर लगातार उस महल पर जहां पर पूरी तरीके से अगर आप मान के चलिए कि पूरा धर्मांतरण का खेल यहां से खेला जा रहा था और यही वजह है कि इस धर्मांतरण के खेल पर यहाँ पर जो बुलडोजर है उनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो पाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तकरीबन 1 दर्जन ऐसे बुलडोजर हैं जो इस धर्मांतरण के खेल पर पूरी तरीके से इस जो महल है उस पर चलाया जा रहा है। बड़ा होने के कारण बिल्डिंग इसको तोड़ने में समय लग रहा है। ये कार्रवाई कल भी जारी रहेगी और ये जब तक पूरी तरह से बिल्डिंग ध्वस्त नहीं हो जाती हम लोग लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। लेकिन छांगुर बाबा की 40 कमरों वाली इस धर्मांतरण फैक्ट्री पर अब इसलिए बुलडोजर चल पा रहा है क्योंकि लखनऊ में जब छांगुर के जाल में फंसकर धर्म बदलने को मजबूर हुए लोगों ने इसके काले चिट्ठे को खोला तो फिर मुख्यमंत्री के निर्देश पर तय हुआ कि अब ना तो छांगुर बचेगा ना उसके धर्म परिवर्तन वाला विदेश तक फैला रैकेट। छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ और मेरा नाम जैनब रखा था। उन्होंने सिंदूर डाल दिया था, मंगलसूत्र बांधा और वहाँ पे उनका मुरीद आया था छांगुर बाबा का अदीदलम शहर से, बदर अख्तर सिंध की। वो आए थे 3 दिन बाद। उन्होंने हमें बोला कि आप इस धर्म में आ जाओ और हमने कई लड़कियों के करोड़पति और पतियों से निकाह करवाए हैं। हजरत जलालुद्दीन उर्फ पीर बाबा के नाम से इस्टेब्लिश कर रखा है। जनपद बलरामपुर के उतरौला कस्बे में उसने बहुत ही लंबा चौड़ा धर्मांतरण का नेटवर्क चला रखा है। जानकारी प्राप्त हुई कि उसने नाबालिगों का धर्मांतरण कराया है। इसके अलावा प्रेम जाल में फंसाकर लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। इसी के बाद दावा है मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अब छांगुर का खेल खत्म होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि छांगुर बाबा और उससे जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त हो, छांगुर से जुड़ी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चले, तय किया जाए कि ऐसी सजा मिले जो नजीर बने। और फिर जिस धर्मांतरण के 40 कमरों वाली इमारत को खड़ी करके छांगुर ने देश के कई राज्यों में अपना नेटवर्क चलाया, वहां सब कुछ जमींदोज किया जाने लगा। जिस कदर से ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो इस पूरे धर्मांतरण को एक तरीके से शीशा और आईना दिखा रही कि किस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का खेल खेला जाता है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरीके से ये पीला पंजा कार्रवाई कर रहा है।